आपको पता है आप कौन हो? हाँ, कौन हो? हम तो आत्मा है ना। आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। अगर इंसान इस चीज़ को जान जाए ना तो वो सबसे पावरफुल बन सकता है, हाँ, क्योंकि हम आत्मा है ना, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। आपको पता है आत्मा को दुख नहीं होता, नहीं, दर्द भी नहीं होता, नहीं, भूख भी नहीं लगती, नहीं, प्यास भी नहीं लगती, नहीं, उसको कोई मार भी नहीं सकता, हाँ, है ना। तो अगर हम इस शरीर से उठ के आत्मा बन जाए तो हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा? बताओ। कुछ भी नहीं होगा। अरे अच्छा होगा ना, क्योंकि अभी तो हम हमारे इस शरीर में अगर हम गिर जाते हैं तो हमको चोट लग जाती है, तो हमको दर्द होता है। अगर हम आत्म स्वरूप में रहेंगे ना तो हमें दर्द ही नहीं होगा फिर। हाँ, तो आज आप 5 साल के हो गए हो, आज आपका जन्म दिवस है। हैप्पी बर्थडे ना आज आपका। हाँ, क्या है, जन्म दिवस है आज आपका। हाँ, तो आज से आपकी आध्यात्मिक शिक्षा भी चालू होगी। हाँ, एक आधुनिक शिक्षा तो आप स्कूल में जाके लेते ही हो। हाँ, आप कौन सी क्लास में हो? बस, प्रथम प्रथम कक्षा में। हाँ, इसमें प्रथम कक्षा। हाँ, प्रथम कक्षा में हो। तो अब आप प्रथम कक्षा में आ गए, आपको हिंदी पढ़ना भी आ गया ना। हाँ, ओ तो अब आपको क्या, अब आपकी है ना आध्यात्मिक शिक्षा भी चालू होगी आज से। तो मैं आपको आध्यात्मिक शिक्षा दूंगा और स्कूल में आप आधुनिक शिक्षा लोगे, दोनों ही काम हो जाएंगे हमारे एक साथ। तो मैं आपको ऐसे सरल सरल शब्दों में समझाऊंगा जो आपके आसानी से समझ में आए, क्योंकि अभी आप बच्चे हो। तो मैं आपको सरल सरल भाषा में समझाऊंगा। और आज हम बेसिक चीज़ें, बेसिक से मतलब नॉर्मल से शुरू करेंगे, फिर हम धीरे धीरे ग्रंथों पे जाएंगे, फिर हम योग की तरफ चलेंगे और योग को समझेंगे। और अगर हम में क्षमता हुई तो हम योग सिद्धि का प्रयास भी करेंगे। अगर हमने योग सिद्धि कर ली, अगर हमने आत्म तत्व में स्थिति कर ली तो फिर हम आत्मा बन जाएंगे। आत्मा से मतलब है कि आत्मा में स्थिति हो जाएगी, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना उस लेवल की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो हमारे काम होते हैं ना, सुबह जल्दी उठना रहता है। सुबह जल्दी उठो, है ना। और फिर उसके बाद फटाफट कुल्ला करके थोड़ा सा पानी पी के और फिर फ्रेश होने जाओ। फिर फ्रेश होने के बाद फिर थोड़ा व्यायाम करो, मतलब एक्सरसाइज करो थोड़ी। फिर एक्सरसाइज करने के बाद फिर आध्यात्मिक शिक्षा लो, है ना। ये तो हो गया सुबह का नियम। अब अगर शाम को करते हैं तो दिन में आप सोते हो ना, तो सो के उठोगे, फिर कुल्ला करोगे, फिर शाम को फिर चाय वाय पी के, अगर चाय पीते हो तो ठीक, अगर नहीं पीते, वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए ना, चाय अच्छी चीज़ नहीं होती। तो फिर आप तैयार होके और फिर शाम के टाइम ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको अच्छा लगे, इस जगह पे आपको अच्छा लगता है ना, नदी पे, वहाँ पे जाकर के फिर आध्यात्मिक शिक्षा लो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा वैसे ही है जैसे आप खाना खाना सीखते हो ना। पहले तो आपको पता ही नहीं रहता कि ये खाना है, इसको खा सकते हैं। फिर मम्मी पापा और सब लोग आपको बताते हैं कि खाने को ये खाना है और इसको खाना चाहिए। फिर आपको ये भी बताते हैं कि किस किस चीज़ को खाना चाहिए, किस किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, बताते हैं ना। तो वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें भी ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे जैसे आप खाना खाना सीखते हो वैसे ही आपको पहले तो इसको जानना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इसको सीखना। इसमें जो जो बातें लिखी है वैसा वैसा ही करना है, वैसा वैसा ही आचरण हमारा होना चाहिए, ठीक है। और तो सबसे पहले इस शरीर की बात करते हैं हम। इस शरीर को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, वरना अगर हमारे आसपास गंदगी होती है ना तो हमें बीमारियाँ हो जाती है काफ़ी सारी, है ना। हम बीमार पड़ जाते, जैसे अभी आपको मच्छर ने खाया तो आपकी बुखार आ गई ना, आपकी तबीयत खराब हो गई, हैं? बोलो। ठीक है बेटा। तो वैसे ही हमें पहले शरीर को साफ रखना पड़ता है, रोज़ नहाना पड़ता है ना, तो हमारे ऊपर गंदगी नहीं आती है। और फ्रेश टाइम पे फ्रेश होने जाना रहता है, टाइम पे खाना खाना रहता है और टाइम पे सोना रहता है। उसके साथ साथ जो बाकी के हमारे काम है वो हम दिन में कर लेते हैं। तो अब आध्यात्मिक शिक्षा पे आते हैं।
शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास है, हमारी चेतना का विकास है। अभी हम क्या सोचते हैं कि अभी हम खुद को एक शरीर मानते हैं, हम आत्मा तो मानते ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि आप बयान हो, है ना। आप यही सोचते हो ना, मैं तो बयान हूँ। और मम्मी को बोलते हो, मम्मी को सोचते हो तो मम्मी है, भैया को सोचते हो तो भैया ही है, पापा को सोचते हो तो पापा ही है ना। ऐसे समझते हैं ना अपन, क्योंकि अभी हम आत्मा हैं, ये चीज़ हमारे अनुभव में नहीं आई, हमने जान के नहीं देखा। जैसे हम किसी काम को करके देखते हैं ना, जैसे आपको पता नहीं है कि पानी को पीने पे कैसा लगता है, कैसा स्वाद आता है पानी को पीने पे, और मिर्ची वाली सब्जी को खाने पे कैसा स्वाद आता है, मिर्ची लगती है, तिरकी लगती है ना। वैसे ही हमें पता नहीं है कि आत्मा होने पर कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है। जब हम आत्मा स्थिति में आ जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि उसका अनुभव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है उसके बाद पता चलेगा। तो पहले आत्मा अनुभव करेंगे, तभी हमारी इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट और आगे हम जाते जाएंगे। लोग आध्यात्म को समझ नहीं पाते, वो इसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, और फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। लेकिन हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठाने का ज्ञान है। मतलब अभी हम इस भौतिक दुनिया में है ना, तो इस भौतिक दुनिया से ऊपर का ज्ञान है, ऊपर की यात्रा है। यूँ समझ लो कि हमें वहाँ तक जाना है, और वहाँ की यात्रा का रास्ता कौन बताता है? आध्यात्मिक ज्ञान। कौन बताता है? आध्यात्मिक ज्ञान। तो उसी ज्ञान को हम समझेंगे, सीखेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। और हम इस भौतिक दुनिया से ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। असलियत, अब बहुत से लोग आप बोलते हो ना कभी कभी, यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, बोलते हो ना। तो बेइज्जती किसकी होती है? जो अहंकार होता है उसकी बेइज्जती होती है। जो अपने आप को इस शरीर समझता है उसकी बेइज्जती होती है। और फिर इस बेइज्जती वाले भाव के कारण वो क्या करता है? वो दूसरों पे गुस्सा करता है। हाँ, वो दूसरों पे गुस्सा करता है ना, कि तूने तो मेरे को बुरा बोल दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, तो अब मेरे को तो बुरा लग गया। तो फिर वो उस दूसरे पे गुस्सा करने लग जाता है। इससे हिंसा पैदा होती है। अगर आदमी का अहम भाव नहीं रहेगा शरीर में, आदमी का अहम भाव नहीं रहेगा शरीर में, तो फिर कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। सारे लड़ाई झगड़े तो इसलिए होते हैं ना कि मैं खुद को मैं समझता, ये शरीर समझता हूँ, है ना। किसी ने मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी तो मुझे बुरा लग जाता है, फिर मैं उससे लड़ने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले तो खुद को एक शरीर समझ रहा हूँ, फिर उस शरीर को घर से जोड़ रहा हूँ। तो हम हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना सा बस, अब बाकी कल हम करेंगे पाठ, कल से शुरुआत करेंगे। आज तो बस ऐसे ही समझाने के लिए, परिचय के लिए था, तो कल।